नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों का नंबर सिस्टम वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वर्ग तथा वर्गमूल और घन तथा घनमूल। तो पहला पार्ट है इसका वर्ग तथा वर्गमूल। तो आज के क्लास में हम लोग वर्ग क्या होता है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, तो और वर्ग निकालने का ट्रिक, वर्गमूल निकालने का ट्रिक, ये सब चीज़ को हम लोग सीखेंगे। तो क्लास को एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है ये। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये चीज़ है कि आप 1 से लेकर 30 तक का वर्ग को मुँह ज़बानी याद रखिए। हो सके तो 40 तक का वर्ग याद रखिए, लेकिन 1 से 30 तक का वर्ग आपको याद रहना ही चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 से 30 तक का वर्ग अभी, वैसे ही आपको क्यूब मतलब कि घन 1 से लेकर 20 तक का, 1 से लेकर 20, 21 तक काम आता है आपका। 21 का क्यूब 9261 ऐसे करके, तो वहाँ तक आपको याद रहना चाहिए 1 से लेकर 21 तक का क्यूब। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस सब वर्ग के कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक सीखेंगे कि वर्ग आप कैसे निकाल सकते हो, किसी भी 2 अंक की संख्याओं का वर्ग आप कैसे निकाल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा वर्ग, 1 से लेकर 30 तक का वर्ग दिख रहा होगा। 1 का घात 2 है यहाँ पे, उसके बराबर आया 1। 2 का घात 2 है, उसके बराबर आया है 4। 3 का घात 2 9, 4 का घात 2 16, 5 का घात 2 25, 6 का घात 2 36, 7 का घात 2 49, 8 का घात 2 64, 9 का घात 2 81, 10 का घात 2 100। अच्छा, ये घात 2 का अर्थ यही चीज़ होता है कि जो 10 दिया है उसका अपने आप में 2 बार गुना, 7 का अपने आप में 2 बार गुना। तो वर्ग क्या चीज़ होता है, किसी भी संख्या का अपने आप में 2 बार गुना करना ही उस संख्या का क्या निकाल के देता है, आपको वर्ग निकाल के देता है। अब 11 के लिए करेंगे तो 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 16 का 256, उसके बाद 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, फिर उसके बाद 21 का घात 2 मतलब 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। अब आप लोग यहीं पे हमेशा स्टूडेंट कहीं पे गलती करता है, तो इन 2 संख्याओं में एक तो है ये 24 वाला का घात और ये 26 का घात, मतलब 24 स्क्वायर का मान वो कभी लिख देता है 676, 26 स्क्वायर इक्वल टू लिख देता है 576। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से इसको याद कीजिएगा। एक तो गलती यहाँ पे होता है, एक गलती कहाँ पे होता है, ये 14 और 16 में गलती होता है। 14 196 की जगह वो 216 लिख देगा, मतलब कि 256 लिख देगा, और 256 की जगह में कभी वो 216 लिख देता है। भाई 216 क्यूब होता है कि इसका 6 का क्यूब, 6 छके 36, 36 छके 216। तो उस 216 को 16 का घात 2 बराबर लिख देते हैं। तो आप इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए। 16 का घात 2 256 होता है, 6 का घात 3 216 होता है, 14 का घात 2 196 होता है। इसको गलती से आप 156 वगैरह मत लिख दीजिएगा, यही सब यहाँ पे मिस्टेक होता है। तो ये सब कैसे आपका स्ट्रांग होगा, आप उसको याद कीजिए और उसके बाद जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उसको सॉल्व कीजिए। बार बार जब क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे ये सब चीज़ लिखना हो जाता है। अब लिखते हो बार बार तो अपने आप फिर वो याद हो जाता है। अब देखते हैं आगे। 26 स्क्वायर तक हुआ था, 27 स्क्वायर बराबर हुआ है आपका 729, 28 स्क्वायर बराबर 784, 29 स्क्वायर बराबर 841 और 30 का स्क्वायर बराबर 900। ये हो गया 1 से 30 तक का वर्ग। अब एक बार यहाँ पे आप गौर करेंगे, इसमें 21 से लेकर 30 तक के स्क्वायर में, मतलब 21 से लेकर 29 तक के स्क्वायर में, तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का स्क्वायर होता है 841। इन लोग एकदम से थोड़े से जुड़वा भाई टाइप के दिख रहे हैं। कैसे है, यहाँ पे 41, यहाँ पे 41, यहाँ पे सिर्फ 4 है, यहाँ पे 8 है। आप ऐसे याद कर सकते हो इसको, अगर याद करना है तो। यहाँ पर 7 है ना, 784 है, यहाँ पर क्या है 484,
यहाँ पर क्या है 729 है, यहाँ पर है 529, यहाँ पर क्या है आपका 676 है, यहाँ पर है 576, बीच में क्या मिल गया आपको 625। 625 से एक ऊपर, 625 से एक नीचे, तो इसके बाद ये 5 एक ऊपर एक नीचे बोले ना, तो ये कितना कम रहेगा, इससे एक कम रहेगा, मतलब कि 6 से एक कम है कौन, ये 5। ऐसे करके आप लोग ट्रिक के माध्यम से अपना याद कर सकते हैं इसको। अब इतना सारा चीज़ ऐसे याद करने का ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना है इसको कि इसका मान 26 स्क्वायर बराबर 676 होता है करके। ये बहुत काम आने वाला है आपका जब आप CI और SI वाले चैप्टर में जब जाओगे, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज वाले जब चैप्टर में जाओगे, खासकर चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर में इन सभी मानों का डायरेक्ट यूज़ होता है वहाँ पे। तो प्लीज़ इसको अच्छे से, मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुनकर इसको याद रखिएगा। 1 से 30 तक का वर्ग याद रहना चाहिए और 1 से 21 तक का घन याद रहना चाहिए, वहाँ तक ही प्रश्न बनता है अधिकतर। तो अब स्टार्ट करते हैं क्या चीज़। अभी तो ये रटने टाइप का हो गया कि 1 से लेकर 30 तक का वर्ग करके। अब हम लोग करते हैं इसका ट्रिक कि आप वर्ग कैसे निकाल सकते हो, किसी भी 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग आप कैसे निकाल सकते हो। उसके लिए आपको कम से कम ये वाला याद रहना चाहिए कि इन लोगों का 1 से लेकर 9 तक का वर्ग क्या होता है करके। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ से, जैसे ये 16 का स्क्वायर दिख रहा है, 16 स्क्वायर बराबर 256 होता है। इसको ट्रिक के माध्यम से निकाल के बताते हैं अपन। ये क्या हो गया, 16 का स्क्वायर चाहिए आपको, तो क्या करना है, आप क्या करो, सबसे पहले ये प्लस का निशान बना दो, ठीक है, प्लस का निशान बनाए। इस 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग होता है 1, है ना, तो उसको लिख दो आप 0 करके, 2 डिजिट बनाकर लिखना है ना, तो इसको लिख दिया 0 6 का घात 2 कितना होता है 36, तो यहाँ पर लिख दिया 36। ये इतना क्लियर होगा। अब क्या करेंगे, 1 का गुना 6 से, 1 का गुना 6 से करेंगे 6 आएगा। अब 6 का गुना 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 आया। 12 को कैसे लिखना है, 12 का 1 यहाँ पे लिखिए, 12 है ना ये, तो इस वाले स्थान को बस छोड़ना है आपको, हर कंडीशन में यहाँ पे छोड़ के रखे रहना है। 1 और 2 आया, मतलब कि 2 यहाँ पे आएगा और 1 यहाँ पे आएगा। इतना क्लियर है। अब इसको क्या कर दीजिए आप लोग, जोड़ दीजिए। 6 में 6 आया, यहाँ पे जोड़े तो 3 और 2 कितना आया, 5 आया। 1 और 1 कितना आया, 2 आया। इधर तो 0 है, तो ये क्या आ गया आपका 256। किसका स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। अब ये छोटा छोटा उदाहरण से समझा रहा हूँ, बड़े प्रश्न में भी जाएंगे। 89 का स्क्वायर आप देखते ही कैसे निकाल सकते हो। और चलते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो ठीक है, 28 का ले लेते हैं। 28 का स्क्वायर आपको पता है कि 784 होता है। 28 का स्क्वायर क्या होता है, 784 होता है। तो ला के बताते हैं कि 28 का स्क्वायर 784 होता है। ये चीज़ को लाना है ना। अभी मेरे को नहीं पता कि 28 का स्क्वायर क्या है करके। अब मेरे को ट्रिक से अगर निकालना है इसको, तो मैं क्या करूँगा, ये प्लस लिखे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 लिखे यहाँ पे 0 4 के रूप में। 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे लिखे हम लोग 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 है ना, 88 64 लिखे। अब आपका काम ये इकाई वाले को छोड़ना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ सकता है ना, इसमें कुछ नहीं आ सकता। क्या क्या किए, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 8 का स्क्वायर हुआ 64। अब क्या करो, 2 का गुना करो 8 में, 2 8 16, 16 का गुना करो 2 में, 16 दूनी हुआ 32, 32 का 2 यहाँ पे लिखो, 3 यहाँ पे लिखो। अब क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। 4 का 4, 6 में 6 और 2 कितना हो गया 8, 4 3 कितना हुआ 7, तो मिल गया ना भाई 784। बहुत बेहतरीन ट्रिक है ना। और ये कुछ नहीं है, a + b का होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला है वही सबको तोड़ मरोड़ के इसको बनाया गया है। आगे और प्रैक्टिस कर, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही दिमाग में घुसेगा। 1-2 एग्जाम्पल से कभी दिमाग में नहीं घुसने वाला। आपको अगर लगता है कि 1-2 एग्जाम्पल से हो गया, मतलब आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हो कि आगे एग्ज़ाम में अपना प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहेगा करके। तो अब और देख लेते हैं, अभी इसमें जहाँ पे लिखे उसी कोई एग्जाम्पल को देख लेते हैं। 27 का देख लेते हैं एक बार। 27 का स्क्वायर अगर मेरे को नहीं पता और ट्रिक के माध्यम से मेरे को निकालना है, तो क्या किया मैं, ये प्लस खींचा, 2 का घात 2, 7 का घात 2, मतलब कि 7 का स्क्वायर कितना होता है
49, 2 का स्क्वायर 0,4। अब मेरा काम क्या बचा, 2 का गुना 7 से करना, 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28। मैं बोला ना यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है आपको, कभी भी नहीं लिखना है कुछ भी। यहाँ पे कितना, यहाँ 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28, 28 का 8 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगा 9 का, यहाँ पे 9 लिखे है ना, जोड़ेंगे अगर तो यहाँ पे तो कुछ नहीं और, तो 9 लिखे, 8 4 कितना हो गया 12, हासिल आया 1, 4 2 6, 6 और 1 7। अपना उत्तर हाजिर है, कितना 27 का स्क्वायर 729। अब चलते हैं बड़े प्रश्नों में। अब इतना सीख गए तो 88 का स्क्वायर करते हैं अपन। 88 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आने वाला है देखो अभी तक यहाँ पे 2 डिजिट आ रहा था, अभी भी यहाँ पे 2 डिजिट आया, यहाँ पर भी 2 डिजिट आया। अगर 2 डिजिट नहीं आया तो आपको वो 2 डिजिट बनाना है। 88 का स्क्वायर है, अभी क्या करना है, ये फिर से प्लस किए, 8 का वर्ग यहाँ पे आएगा 8 8 64, यहाँ पर भी 8 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा 64 है ना। 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64, 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64, 8 का गुना 8 से करोगे तो 8 8 हो गया 64, 64 का गुना 2 बार करोगे तो 128 आएगा। 64 का गुना 2 बार किए तो कितना आएगा 128। कैसे किए इसको जल्दी से आप, 64 का 4 को हटाओ आप है ना, 60 और 60 कितना हो गया 120, जबकि 4 एक्स्ट्रा और है ना तो 4 4 और कितना होगा 8, और 120 और 8 कितना हो गया 128। तो 64 दूनी कितना हो गया 128। मैं बोला यहाँ पर कुछ नहीं लिख सकते, 128 का 8 लिखोगे यहाँ पर, बचा जो 12 उसको यहाँ पे लिख डालो। अब इसको सबको जोड़ डालो, 4 का 4 आया, 8 6 कितना हुआ 14, हासिल आया 1, 4 2 6, 6 1 7, 6 1 7 और यहाँ पर 6 1 7 हो गया। ये 77 44 जो आ रहा है वो आप वर्ग है किसका 88 का वर्ग को क्या होगा आपका 77 144। ये ट्रिक के माध्यम से आया और कितना फास्ट आ रहा है ये। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका वर्ग जानना है और इसको गुना करने आना चाहिए। अब ये वाला चीज़ को दिमाग में रखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप कुछ भी नहीं लिख सकते। और करते हैं, और ये 88 का जो वर्ग निकाले आप 77 144, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आता है ना। तो इसको डायरेक्ट आप याद रख लेना, 88 का घात 2 बराबर कितना होता है 77 44 करके। और चलते हैं किसी और एग्जाम्पल पे। अब ध्यान देना, अभी जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं अपन, आपको निकालना है 83 का स्क्वायर। 83 का स्क्वायर निकालना है। ट्रिक के माध्यम से क्या किए आप, 8 का स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे 64, 3 का स्क्वायर 9, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखेंगे। 9 के जगह आपको क्या लिखना है 09। मैं अभी बोला ना हर जगह क्या आ रहा है 2 डिजिट। अब ये तो डायरेक्ट आ रहा था 6 6 36, 7 7 49, 2 डिजिट अपने आप आ जा रहे थे। यहाँ पर 3 का घात 2 करोगे तो 2 डिजिट नहीं होता, वो 9 होता है। इसलिए 9 को आप कैसे लिख सकते हो, 9 को 2 डिजिट बनाकर ऐसे लिख सकते हैं ना 09 के रूप में, 90 मत कर देना, 09 के रूप में लिखा जा सकता है किसको, 3 के घात 2 को। अब आपका काम क्या, 8 तिया 24, 24 दूनी 48। 48 को कहाँ लिखना है बोले, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखना है ना, इसलिए 8 यहाँ पे आएगा। अब इसको जोड़ डालो, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 9, 0 और 8, 8 4 4 8, यहाँ पर 6, 6889, 6889 वर्ग होगा किसका 83 का, 6889 वर्ग होगा किसका 83 का। 9 का 9, यहाँ पे 8 4 4 8 और ये 6। तो ये बहुत आसान ट्रिक था, है ना। उम्मीद है कि ये सब चीज़ समझ में आया होगा। अब आप अपने से कोई भी संख्या ले सकते हो, कोई भी संख्या ले लो और उसका वर्ग इस ट्रिक के माध्यम से करने का प्रयास कीजिए। एक और संख्या लेते हैं, 52 का स्क्वायर चाहिए आपको, है ना। तो आप क्या करोगे, फिर से प्लस किए, 5 का घात 2 मतलब 25, 2 का घात 2 मतलब 4, सिर्फ 4 नहीं लिखेंगे, इसको 0 4 बना के लिखेंगे, 2 डिजिट का लिखना है ना। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20,
20 को कैसे लिखना है बोला 2 और यहाँ पे 0, इधर तो कुछ नहीं लाना है। आगे तो ये क्या मिला, यहाँ 4 का 4, ये 0, 5 और 2, 5 2 कितना हो गया 7 और यहाँ पर 2, मतलब कि 2704। 2704 किसका वर्ग है, 52 का घात 2 करोगे आप तो क्या मिल जाएगा आपको 2704। तो उम्मीद है कि इतना तक आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। आपको पूरा अच्छे से याद रखे रहना है, किसको, वर्ग को याद रखे रहना है कि 1 से 30 तक का वर्ग क्या है, और उसके बाद 1 से 30 तक का वर्ग आपको कंठस्थ रहना चाहिए। अब उसके बाद जितना भी चीज़ दिया है, जितने भी संख्याओं का 2 अंकों की संख्याओं का अगर आपको वर्ग निकालना है और बड़ा संख्या हो गया जैसे कि 87 के स्क्वायर चाहिए आपको, तो आप वहाँ पे गुना करते मत बैठे रहो 87 को 2 बार। आप यहाँ पे ट्रिक दिया है, ट्रिक में यहाँ पे समझाया जैसे आपको, तो उस ट्रिक के माध्यम से आप बनाइए उसको। तो अब एक ठोक चीज़ में चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। आप जब 1 से 30 तक का 1 से पूरा 10 तक का वर्ग कर रहे हो, या 11 से 20 तक का वर्ग कर रहे हो, या किसी भी संख्या का आप वर्ग कर रहे हो, तो आपको ये संख्याएं इकाई में कभी नहीं मिल सकती। 2 3 7 8 मैं जो यहाँ पे लिखा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है इस कॉन्सेप्ट पे आधारित, जिसको हम लोग अगले वाले क्लास वगैरह में कवर करने वाले हैं। तो आज का जो क्लास है, पहला क्लास, जो भी चैप्टर का पहला क्लास है, उस क्लास को अच्छे से देखिएगा, वहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट छुपा रहता है। आगे के क्लास में जाने के लिए आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं। अब आप आगे के क्लास को देख रहे हो, पीछे का क्लास देखे नहीं, फिर आगे के क्लास में जाने के बाद समझ नहीं आ रहा है, तो आपको लगता है फिर टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है करके। तो पहले यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग का इकाई अंक 2 3 7 8 ये बिल्कुल नहीं हो सकता। 1 का घात 1, 1 का घात 2 कितना आया 1, 2 का घात 2 4 आया। तो आप कभी भी देखोगे यहाँ 16 मतलब इकाई अंक तो 6 मिल गया, इकाई अंक 5 मिल गया, इकाई अंक 9 मिल गया, लेकिन कहीं पर भी आपको इकाई अंक 2 नहीं दिख रहा होगा, 3 नहीं दिख रहा होगा, 7 नहीं दिख रहा होगा, 8 नहीं दिख रहा होगा। बोलने का मतलब ये है कि आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल डालो, कितने बड़े भी संख्या का वर्ग निकाल डालो, आपको उस संख्या के वर्ग वाले आंसर में इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं मिल सकता है। ये सेम इस कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्नों को करने वाले हम लोग, ठीक है। अब ध्यान देते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे कि जैसे कि यहाँ पे 1 आया, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, या ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो 1 हो, जैसे 11 का इकाई अंक क्या है 1 है, 21 का इकाई अंक क्या है 1 है। तो ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 1 है, उनका अगर आप घात 2 करोगे, अगर वर्ग निकालोगे, तो उनका वर्ग का इकाई अंक क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट पूरा ध्यान से समझिएगा क्लास को, है ना। ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 1 हो, उसका अगर वर्ग कर रहे हो तो वर्ग कितना आता है, वर्ग में जो आंसर आया है इकाई अंक 1 आया। वैसे इकाई अंक कौन दिया है आपका, फिर से ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक 9 हो, है ना, उसका घात 2 करोगे तो आपको इकाई अंक कितना मिलने वाला है 1। मतलब कि आपको कोई वर्ग संख्या दे दिया, आपको ऐसा दे दिया 841, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए कि ये ऐसा संख्या का वर्ग रहा होगा, ऐसा संख्या का वर्ग रहा होगा जिसका इकाई अंक क्या हुआ रहा होगा 9 होगा, या तो फिर 1 होगा। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं अभी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये है 22 है, 2 का घात 2 है ना, इधर इकाई अंक क्या मिला है 4 है, मतलब कि यहाँ पे 4 मिल रहा है ना, तो 4 है और यहाँ पर 4। तो अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 4 है तो आप समझ जाना कि वो संख्या एक ऐसी संख्या का वर्ग होगा, एक ऐसी संख्या का वर्ग होगा जिसका इकाई अंक क्या हो 8 हो या फिर 2 हो। ये एक कॉन्सेप्ट, ये अपना वर्गमूल का ट्रिक सीखेंगे, वहाँ पे ये काम आने वाला है। तो अभी मैं जितना बात बोल रहा हूँ उस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे अच्छे से सुनिए उसको। 23 जैसे ये इकाई अंक जिसका भी 3 है, उसका वर्ग करने पे आपको इकाई अंक क्या मिला 9, है ना। और एक चीज़ 7 होगा, 7 है जिसका भी इकाई अंक है ना, उसका वर्ग करने पर आपको इकाई अंक क्या मिला 9। मतलब आप किसी भी ऐसा संख्या देख डाले, वर्ग संख्या देख डाले जिसका इकाई अंक 9 है,
तो आपको ये चीज़ समझ जाना है कि ये एक ऐसे संख्या का वर्ग होगा जिसका इकाई अंक क्या हो, या तो 7 हो या तो फिर 3 हो, है ना। ये एक कॉन्सेप्ट। तो अभी मैं जितना भी कॉन्सेप्ट बोला हूँ वो कॉन्सेप्ट पूरा आपका काम आने वाला है किसमें, वर्गमूल निकालने में, वर्गमूल निकालने में। तो वर्गमूल निकालने का एक ट्रिक, वर्गमूल निकालने का 3 ठोक मेथड है। पहले एक तो है, पहला मेथड आपका गुणनखंड विधि, जिसको आप स्कूल में करते हो, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, गुणनखंड विधि से ही। और दूसरा है भाग विधि। अब ये सब का गुणनखंड विधि, भाग विधि, ये सब ना लगा के आप डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हो उसको। तो थर्ड में आएगा ट्रिक, और ट्रिक जब बताऊंगा तो अभी मैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्नों में, मतलब प्रश्न मतलब कि हम लोग प्रश्न बनाते हैं और उसको देखते हैं कि उसका गुणनखंड करके आप वर्गमूल कैसे निकाल रहे हो करके। तो जैसे कि मैं 36 की बात किया, 36 का क्या निकालना है आपको, वर्गमूल निकालना है, मतलब कि √36। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बोल सकते हो 6, क्योंकि आपको ये अभी पता है ना। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग निकालते हैं किस विधि से, इसके बराबर क्या होता है 6। तो ये हम निकालते हैं किससे, आपके गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या बोलता है, कुछ इस प्रकार से ये सॉल्व होता है। 2 से भाग दिए इसको 18 बार में, यही होता है, स्कूल विधि है यही। आपका 36 को भाग दिए 2 से, 18 बार में गया। अब 2 से भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा। फिर अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये चीज़ हुआ है। अब आपको वर्गमूल निकालना है तो क्या किया जाता है, जितना इसका गुणनखंड आया है ना, 2 2 3 3, इन लोगों का पेयर बनाया जाता है वर्गमूल निकालने के लिए। तो पेयर बना क्या चीज़ का, 2 और 2 का पेयर बना है ना, 3 और 3 का पेयर बना है। मतलब कि 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है। 2 का कितना जोड़ा है, 1 जोड़ा, तो इसको लिखेंगे 1 बार 2। 3 का 1 जोड़ा है तो इसको लिखो 1 बार 3। 2 और 3 को आप गुना कर डालो, क्या मिल गया आपको 6। मतलब कि √36 का वैल्यू कितना मिलने वाला है, 6। अब इसी को भाग विधि में करते हैं। अभी मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया, अभी थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेंगे इसके बाद। यह है भाग विधि, अब है ना। भाग विधि में क्या किया जाता है, यहाँ पर 36 लिखे, और भाग विधि में क्या है, 2 संख्याओं का जोड़ा बनाया जाता है। अभी तो यहाँ पे दो अंकों की संख्याओं का जोड़ा बनाया जाता है, यहाँ पर 2 अंकों की संख्याएं हैं अभी, तो जोड़ा बनाने में सिर्फ कौन सा काम आ गया, अभी यही काम आ गया। तो ये जोड़ा बनाए। भाग विधि आपका जब बड़ा बड़ा प्रश्न आएगा वहाँ पे समझ में आएगा, अभी मैं छोटे प्रश्न से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब इसको क्या किया जाता है, ये जो 36 है, 36 किसके आसपास है, तो 6 का गुना अगर 6 से किए, 6 का गुना 6 से किए तो 36 अपने को मिल जाता है। कोई जरूरी नहीं कि 36 मिल ही जाए, है ना, 36 के आसपास मिले ऐसा भी ढूंढना रहता है। तो पहले इसको करते हैं, फिर बड़े प्रश्न चलेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कितना हुआ, 6 कितने बार में गया, 6 बार में, 6 छके 36, तो यहाँ पे कैंसिल आउट। मतलब आपका क्या हो गया, ये भाग विधि है जो कि 2 अंकों की संख्याओं से आपको एकदम अच्छे से क्लियर नहीं होगा। अभी जब बड़ा संख्या लेंगे तब क्लियर होने वाला है। एक ही ठोक प्रश्न ले लेंगे यहाँ पे जो 3 अंकों का है, फिर वहाँ समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका क्या चीज़, 6 छका 36 किए, मतलब √36 का वैल्यू कितना मिल गया, 6। अब चलते हैं, ये कौन सा विधि है, ये आपका है भाग विधि, ठीक है। अब ये है आपका गुणनखंड विधि, ये आपका गुणनखंड विधि। अब एक चीज़, वर्गमूल निकालने का आपको ट्रिक है। तो ट्रिक निकालने के लिए पहले 3 डिजिट वाले में चलते हैं, 3 डिजिट वाले में चलते हैं पहले। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अपने को चाहिए √784, √784। आपको पता है कि इसका आंसर 28 आने वाला है ना, क्योंकि आपको पता है 28 का घात 2 क्या देता है आपको, 784। तो 784 का वर्गमूल आपको वापस क्या देगा, 28 देगा करके। लेकिन कल के दिन में अगर मेरे को ये चीज़ नहीं पता है तो मैं कैसे निकालता हूँ इसको, स्कूल वाले कैसे निकालते हैं इसको, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि क्या बोलता है, 784, 2 है, 2 तिया 6, 2 नियम 18, और यहाँ पर 2 दूनी 4। फिर से इसको भाग दो 2 से, 2 एकम 2,
2 नियम 18, 2 छके 12, फिर भाग दिया 2 नियम 18, 2 अट्ठे 16, फिर ये भाग जाएगा 49 बार में। अब 49 2 से भाग नहीं जाएगा, डायरेक्ट ये भाग जाएगा किससे, 7 से। तो 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। अब गुणनखंड विधि यही बोला कि आप पेयर बनाओ, तो 2 का पेयर बनाया तो 1 ठोक 2 निकला, 2 2 मिला के 1 2 हुए, फिर 2 2 मिला के 1 हुए, 1 ठोक 2, और 2 ठोक 7 मिला के क्या हो गए, 1 ठोक 7। तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, मतलब कि अंडर रूट ऑफ 784 इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको, 28। देखो गुणनखंड विधि में आपको टाइम लग रहा है ना, यहाँ से आप यहाँ से सॉल्व किए तो आपको टाइम लगा, इससे कम टाइम लगेगा आपको भाग विधि में, और भाग विधि से भी कम टाइम लगेगा आपको ट्रिक में। तो पहले भाग विधि को देखते हैं, ये हो गया आपका गुणनखंड विधि। अब है आपका कौन सा, भाग विधि। तो भाग विधि में कैसे किया जाता है, ये 784 है, 784 तो 2 2 का पेयर बनाना है ना, 2 2 का पेयर बनाते जाना है। तो 2 अंकों का पेयर बनाओगे तो ये हुआ 1 ठोक पेयर। अब ये तो अकेले बच गया, कौन, 7 अकेले बच गया। तो 7 को क्या बनाओ आप, 2 अंकों का संख्या बनाओ। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 0 7 के रूप में। तो लिख देते हैं इसको किस रूप में, 0 7 के रूप में लिख दिए। अब ये बन गया कितना, 2 अंकों का जोड़ा बन गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो 7 में जैसे कि 1 का गुना 1 से किए कितना मिला 1, 2 का गुना 2 से किए कितना मिला 4, 3 का गुना 3 से किए कितना मिला 9, 3 का 3 से गुना किए तो पहुंच गए आप 9, मतलब कि 7 से बड़ा है वो। 2 का 2 से गुना किए तो पहुंच गए आप कहाँ पे, 4 में, जो कि 7 से छोटा है। मतलब कि यहाँ पर आपको किन लोगों का गुना करना पड़ेगा, किन संख्याओं का, 2 और 2 का। बोलने का अर्थ क्या हुआ कि ये जो जोड़ा है, ये जोड़ा से जस्ट पहले कौन से संख्या का वर्ग आता है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इस संख्या से पहले कौन से संख्या का वर्ग आता है, 4। तो वो कैसे सॉल्व होगा, 2 गुना 2, है ना। पूरा अच्छे से ध्यान से देखते जाएंगे इसका प्रोसेस कैसे है। 2 गुना 2 तो ये कितना गया, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे लिख दो 2, है ना। ये आपका भागफल प्राप्त होने वाला, इधर ये आपका भाजक चल रहा है। अब ये 7 में 4 गया 3। अब ये 84 है, 84 का 8 नहीं आएगा, ये जब जोड़ा बना दिए हो तो नीचे कौन आएगा, पूरा का पूरा 84 आएगा। अब ये 2 और 2 है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। इतना तक ठीक है। अभी क्या किए, 784 था, उसको आप लोग 2 2 अंकों का जोड़ा बनाए तो ये 84 बन गया, और ये 0 7। अब 0 7 के पहले कौन से संख्या का स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है। मतलब कि मेरे को 2 दूनी 4 किया, आप यहाँ पर आया भागफल के रूप में 2 चल रहा है ना। 2 और 2 को जोड़े तो कितना मिल गया आपको, 4। अब इस 4 के आगे में जो संख्या लगाओगे उसी संख्या से गुना करना पड़ता है। ये इसका प्रोसेस है, इसको याद रखिएगा दिमाग में अच्छे से। अगर यहाँ पे मैं 1 लगाया तो 41 बन जाएगा, ये 41 को गुना करना पड़ेगा 1 से। तो 41 एकम 41, 384 नहीं आया, है ना। 384 के आसपास आना चाहिए, 384 ही आना चाहिए डायरेक्ट। 42 करूँगा अगर मैं 2 किया यहाँ पे, तो ये 2, तो 2 दूनी 4, है ना। मतलब 42 दूनी 84 मिल गया, 42 दूनी 84, यहाँ पे लिखा है 384। तो अब भाई यही चीज़ में कॉन्सेप्ट जो बोला था अभी कि आपको कौन सा चीज़ यहाँ पे काम आता है, कि जैसे यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 4 है ना। तो ये किसका से गुना करने पे 4 आता है, आपका 2 दूनी 4 आया, है ना। अब उसके बाद 8 से गुना करोगे, 8 गुना 8 तो आपको 64 देता है। तो 8 का गुना 8 से आपको 64, मतलब इकाई अंक 4 दिया। 2 का गुना 2 से किया तो इकाई अंक दिया आपको 4। मतलब कि यहाँ पे एक तो 42 गुना 2 कर सकते थे आप, जो कि यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। अब आप डायरेक्ट 3 4 5 ये सब करते मत बैठो, क्योंकि आपको पता है मैं जब यहाँ पे 8 डालूंगा तब भी मेरे को इकाई अंक 4 मिलने वाला है। अब करके देख लो, 384 आएगा ही। 48 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो आप, तो कैसे पढ़ सकते हो, 8 8 64, हासिल आया 6।
8 चौक 32 और 32 6 कितना होता है 38। हो गया सॉल्व। अब इधर सॉल्व हो गया, यहाँ तक कैंसल आउट हो गया पूरा, है ना। आगे इधर और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर ये कैंसिल नहीं हुआ रहता, यहाँ पर आपको भागफल के रूप में फिर से क्या मिल गया 8 मिल गया। यह है भाग विधि चल रहा है। आप 784 का क्या निकाले वर्गमूल। अब इसके बाद और सीखेंगे ट्रिक आपका आएगा पूरा का पूरा। इतना सारा चीज़ आप कर हो वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं अगर आपको ट्रिक पता है तो ट्रिक को सीखेंगे। ट्रिक को सीखेंगे हम कल की क्लास में। कल की क्लास में बहुत सारे चीज़ों को लेकर सीखेंगे और बहुत सारा आपका प्रश्नों के माध्यम से मैं ट्रिक को समझाऊंगा। जहाँ पे आपको लगेगा कि ये ना तो गुणनखंड विधि अच्छा है ना तो भाग विधि अच्छा है, आपका अच्छा कौन सा है वो ट्रिक अच्छा है करके लगेगा। तो अभी मैं भाग विधि को समझाया हूँ। एक और प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, भाग विधि से सॉल्व करते हैं उसको। इतना हुआ। भाग विधि से सॉल्व कर रहा हूँ मैं किसको 4489 को। 4489 किसका वर्गमूल है। अब मैं इसको भाग विधि से अगर सॉल्व कर रहा हूँ तो कैसे सॉल्व करूँगा। ये पेयर बनाया मैं, 2 का पेयर बनाया, है ना। अब 44 से पहले किसका वर्ग आता है 6 6 का 36 हुआ, 7 7 49 हुआ। मतलब कि 49 तो बड़ा हो गया तो 36 आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखे 36 किसका वर्ग होता है 6 गुना 6 हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पे भागफल क्या मिल गया आपको 6। अभी इधर 6 मिलते जा रहा है। 6 6 कितना हुआ 12। ये कितना हो गया 14 में 6 गया 8। मतलब कि 44 में 36 जाएगा 8। अब आसमान से उतारोगे किसको इस 89 को नीचे उतारे, है ना कि 8 को। यहाँ पे आप जोड़ा बना के रखे हो इसलिए दोनों अंक नीचे आएंगे। अब और चलते हैं। अब फिर से वही बात, आप ना तो यहाँ पे 1 कर सकते, 1 करते तो यहाँ पे 1 करोगे तो 1 का गुना 1 से आपको 9 थोड़ी दे देगा। तो आपको 9 कौन देगा, या तो 3 करो, है ना, या तो वहाँ पे 7 करो। अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बताया कि 3 का स्क्वायर 9 दिया, 7 का स्क्वायर 9 दिया। अब 7 इकाई अंक में 7 या इकाई अंक में 3 रहने वाले संख्याओं का वर्ग आपको क्या देता है, ऐसा संख्या देता है जिसका इकाई अंक क्या हो 9 हो। ये भाई साहब लोग बिल्कुल नहीं देंगे आपको। तो आपका कॉन्सेप्ट यही तो बिल्ट हुआ। 123 तिया की है तो 123 तिया तो हो ही नहीं सकता यार। 100 का गुना 3 से करोगे तो 300 आया। 23 तिया कितना हो गया 69 हो गया। तो 369, जबकि कहाँ पहुँचना है 889 में। मतलब सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा 7 है ना, यहाँ पर 7। तो ये कितना यहाँ 7 7 49, तो ये लिखें। अब 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो गया 18, है ना। 7 एकम 7, 7 और 1 कितना हो गया 8। हो गया ख़त्म। 127 गुना 7 आपको क्या देगा 889। 127 गुना 7 किया ना तो यहाँ पे लास्ट में 7। मतलब कि 4489 जो लिखा है वो किसका वर्गमूल है 67 का स्क्वायर है, या 4489 का वर्गमूल आपको क्या प्राप्त होने वाला है 67 प्राप्त होने वाला है। ये सब भाग विधि से हो रहा है। एक और प्रश्न को सॉल्व करते हैं और कर लेते हैं। बड़ा प्रश्न लेते हैं आप थोड़ा सा ना, क्या लिया जाए 14 ये हुआ यहाँ पर। अब देखो ये 1 है तो इसको 2 अंकों का बनाओ तो 0 1। ये भाग विधि से कर रहा हूँ जितना भी अभी कर रहा हूँ। हम लोग ट्रिक सीखने वाले हैं जो कल की क्लास में आएगा। आपको बिल्कुल वहाँ पे लगेगा कि ये भाग विधि और ये आपका गुणनखंड विधि बहुत इसमें चक्कर काटना पड़ेगा आपको, है ना। ट्रिक में बहुत आसानी से बन जाएगा। ट्रिक में फिर से काम आएगा आपका इकाई अंक का कॉन्सेप्ट। तो अभी भाग विधि को देखिए पहले ध्यान से कि कैसे हो रहा है। ये 1 है तो यहाँ पर 1 एकम 1, है ना, 1 एकम 1 यहाँ पे आया 1। अब ये 1 और 1 2 बन गया। अच्छा इसका काम खत्म है। अब 1 में 1 गया, यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ से फिर उतारे आसमान से, फिर उतारे नीचे कौन 41 को। अब अगर आप यहाँ पे 1 डाले मतलब कि 21 एकम कितना हुआ 21। अगर आप यहाँ पे 2 डाले तो 22 दूनी कितना हो गया 44। तो भाई 44 तो बड़ा हो गया 41 से। मतलब आपकी मजबूरी है क्या डालना यहाँ पे अभी 21 एकम 21। एक बार बोले ना तो यहाँ पे 1 आएगा तो 21 एकम 21। अब इसको जोड़ते हैं अपन, है ना। 21 और 1 22, ये जोड़े। इधर कितना आ रहा है, इधर घटाव चलता है तो ये कितना आएगा आपका 20
1 में 1 गया 0, 4 में 2 गया 2। अब इसको उतारो आसमान से, किसको बोले 61 को, है ना। अब देखो 61 में इकाई अंक क्या है 1 है, मतलब कि यहाँ पर क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है या तो 9 आ सकता है। ये कहाँ से आपको समझ में आया है, 1 का घात 2 आपको क्या दे रहा है 1, 9 का घात 2 आपको इकाई अंक क्या दे रहा है 1, मतलब कि यहाँ पे या तो 1 आ सकता है या तो 9 आ सकता है। 1 करोगे मतलब ये क्या बन जाएगा 221 एकम, तो 221 एकम तो 221 होता है, वो 2061 थोड़ी होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको डालने की क्या ज़रूरत है, 9 डालने की ज़रूरत है। तो 9 नियम 81 आपके पास हासिल आ गया 8, 9 दूनी 18, 18 8 होता है 26, हासिल आ गया फिर से 2, 9 दूनी 18, 18 2 कितना हो गया 20। यहाँ पे आप इसको घटाओगे तो कितना मिलने वाला है, पूरा खत्म हो गया, ये शून्य मिलने वाला है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 9। तो 119 का घात 2 आपको क्या देता है 14,161। 119 का घात 2 14,161 आपको देता है, या उल्टा बोलो 14,161 का वर्गमूल क्या होता है 119। अब ये आज की क्लास में हम लोग अभी गुणनखंड विधि और भाग विधि को डील किए, उसको डिस्कस किए, है ना। कल की क्लास में ये ट्रिक आएगा कि आप वर्ग मूल कैसे निकाल सकते हो, और ट्रिक के साथ साथ हम लोग इसको प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एग्जाम में आए हुए भी प्रश्नों को देखेंगे और इसका ट्रिक देखेंगे कि आप तुरंत उसको देखते हुए ही आप कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हो कि उसका वर्गमूल कैसे आएगा करके। तो उम्मीद है कि ये क्लास इतना तक आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। और अगर आपको ये पूरा क्लास अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।